पाइथन ट्यूटोरियल 3 में हम देखेंगे ऑपरेटर क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कुछ सैंपल एग्जांपल्स देखेंगे, प्रोग्राम्स देखेंगे, सैंपल डेटा टाइप कन्वर्जन हम किस तरीके से करते हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाइथन को शुरू करने से पहले, पाइथन को ज़्यादा डिटेल में शुरू करने से पहले आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि सारे ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं ऑपरेटर से। ऑपरेटर क्या होता है? एक ऐसा कंस्ट्रक्ट होता है जो ऑपरेंड की वैल्यू को मैनिपुलेट करने का काम करता है। डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर। सो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, डबल मल्टीप्लिकेशन एंड डबल मॉडुलस, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखा है। जैसे आप करते हो प्रिंट 5 + 7 तो आपको आउटपुट मिलेगा 12, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। 5 माइनस किया, सब्ट्रैक्शन -2, 5 × 7 मल्टीप्लिकेशन, आउटपुट इज 35, डिवीजन आउटपुट इज 2। ये 2-3 है जो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाह रहा हूँ कि ये थोड़े से आपसे डिफरेंट है जो आपने पहले मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा है। मॉडुलस क्या करता है? रिमाइंडर को रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 7 × 5, तो 7 × 5 में रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरे पास? रिमाइंडर बच रहा है 2, तो ये रिटर्न करेगा 2। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे है 12, डबल डिवीजन का हम यहाँ पे यूज करते हैं। देन 12 डबल डिवीजन 5, इसको हम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। बेसिकली ये रिटर्न करता है क्वोशिएंट। तो आउटपुट यहाँ पे क्या मिला? 2 आपको मिला। अगर आप डबल मल्टीप्लिकेशन यूज करते हो तो ये होता है एक्सपोनेंट, तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा? 10⁻20। थोड़ा सा आपको रन करके दिखा देता हूं इन चीजों को। तो सपोज मैंने लिखा सिंपल 10 / 5, ठीक है। अब सिंपल मैं 10 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो आउटपुट मुझे मिल रहा है 2 यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अगर कर देता हूं 10 डबल डिवीजन बाय 5 की जगह 4 कर देते हैं, तो देखो तब भी आपको आउटपुट यहाँ पे मिलेगा 2, क्योंकि डबल डिवीजन में क्या मिलेगा आपको? फ्लोर डिवीजन है जो कि क्वेश्चन को रिटर्न करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर देता 3 तो आपको आउटपुट मिलेगा 3। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ मॉडुलस, तो क्या रिटर्न करेगा? अब मॉडुलस रिटर्न करेगा रिमाइंडर। भाई अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा, तो आउटपुट आपका कितना आ गया? 1 आ गया। अगर आप 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो मॉडुलस यानी कि रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा, तो आउटपुट आपका देखो यहाँ पे 2 आ गया। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। चलो अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार डबल मल्टीप्लिकेशन। तो पहले सिंगल मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कि सिंगल मल्टीप्लिकेशन में क्या मिल रहा है आपको। सो 10 × 4 सिंपल 40 आपको मिलेगा। बट सॉरी, अगर मैं डबल मल्टीप्लिकेशन यूज करता हूं तो ये एक्सपोनेंट हो जाता है। ठीक है, 10⁻4। ठीक है, 10⁻4 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। थोड़ा सिंपल दिखा देता हूं, 2⁻4 कितना होता है? 16। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक्सपोनेंट की किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, चलिए। सो दीज आर अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर, जिनको कि हम रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, जैसे कि डबल इक्वल टू, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे 5 = 7 क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल टू, इस तरह से लिखते हैं नॉट इक्वल्स टू। अगर नॉट इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो 5 और 7 क्या इक्वल है? नहीं, तो आउटपुट क्या मिला आपको? ट्रू मिला। यहाँ पे ग्रेटर देन, सिंपल चीज है, आपको पता है क्या? ग्रेटर होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ऐसे ही लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू। सो काफी सिंपल कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। सो मैं आपको सिंपल यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार इक्वल टू और नॉट इक्वल्स टू का। सो क्या 2 4 के बराबर है? तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो गया? फॉल्स रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नॉट इक्वल्स टू का। क्या 2 4 के बराबर है? नहीं, तो नॉट इक्वल्स टू आपको क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। देन इसके बाद हमारे पास है असाइनमेंट, या जिसको कि हम शॉर्टकट ऑपरेटर भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। असाइनमेंट एंड शॉर्टकट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर तो सिंपल है, वैल्यूज को असाइन करता है। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो कई बार ना क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड इक्वल टू। ठीक है, तो जो इक्वल टू है ये होता है आपका असाइनमेंट, वैल्यू को असाइन करता है किसी वेरिएबल को। जैसे कि यहाँ पे 5 की वैल्यू असाइन हो गई वेरिएबल x को। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है? ये कंपेयर करता है, जो हम देख चुके हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। अब कुछ और असाइनमेंट ऑपरेटर भी हैं, जैसे कि प्लस इक्वल्स टू। तो इसका मतलब है x = x + 5। भाई 5 की वैल्यू x में ऐड करो और फिर x को असाइन कर दो। ऐसे ही माइनस इक्वल्स टू,
x इज इक्वल्स टू x माइनस 5, x में से 5 की वैल्यू को माइनस करो, फिर x को साइन कर दो। मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू x की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर x को साइन कर दो। तो ऐसे जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उन सबको आप इस तरह से लिख सकते हो, मतलब कि x डिवीजन इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरह से जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं आप उनको असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह भी लिख सकते हो, मतलब सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ इक्वल टू का आपको साइन लगाना है। चलिए एक बार मैं आपको करके दिखाया था यहाँ पे। सो लेट अस से मैंने i की वैल्यू ली 10, देन मैंने लिखा i प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, i प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, देन प्रिंट i। तो i प्लस इक्वल्स टू का मतलब है i इज इक्वल्स टू i प्लस 5, तो आउटपुट आना चाहिए 15। तो इस तरीके से आप कोई सा भी अर्थमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेट अस से मैंने आपको यहाँ पे यूज किया डिवीजन, तो आपको आउटपुट क्या मिला 2, क्योंकि इसका मतलब हुआ i इज इक्वल्स टू i डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई सा भी अर्थमेटिक ऑपरेटर एज असाइनमेंट ऑपरेटर में कन्वर्ट कर सकते हो बाय जस्ट यूजिंग द इक्वल टू साइन। चलिए यूनरी ऑपरेटर। अब यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, जो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करेंगे, दो ऑपरेंड्स यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर x की वैल्यू 10 है और मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x, तो ये यूनरी माइनस है, ये क्या करेगा, x की वैल्यू जो कि पॉजिटिव थी उसको निगेट करेगा और उसको असाइन कर देगा। तो ये क्या हमारे पास है, यूनरी माइनस ऑपरेटर, जो कि वैल्यू को निगेट करने का काम करता है। ठीक है, लेट अस से मैंने लिखा i इज इक्वल्स टू 10, देन j इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ i। ठीक है, वैल्यू को निगेट किया एंड देन असाइन कर दिया j को। अब मैं प्रिंट कराता हूँ अगर j की वैल्यू, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट क्या आ रहा है, -10। ठीक है, इस तरह से आपका यूनरी ऑपरेटर काम करता है। नाउ बिटवाइज ऑपरेटर्स काफी इंपॉर्टेंट है। ये बिटवाइज ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशन ऑन बिट लेवल, जितने भी बिट लेवल पे ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करता है। सबसे पहले है हमारे पास एंड, सिंगल एम्फरसेंड से हम यूज करते हैं। अगर दोनों बिट्स 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज आउटपुट 0 आएगा। आप देखो यहाँ पे मैंने आउटपुट दिखा रखा है एक एग्जांपल। लेट अस से एक नंबर है मेरे पास 1010, दूसरा नंबर है 0101, तो 0 और 1 इनका एंड होगा। ठीक है, 0 1 का एंड हुआ तो क्या आएगा, जब दोनों 1 होंगे तो ही 1 है, अदरवाइज 0। तो 0 1 में क्या आएगा, 0, 1 0 में 0, 0 1 में 0, 1 0 में 0, तो आउटपुट क्या आएगा इसका, 0 0 0 0। ठीक है, मतलब कि 1 एंड 1 इज 1, और बाकी सारी कंडीशन में चाहे 0 के साथ कर रहे हो, चाहे 0 एम्फरसेंट 1 है या 0 एम्फरसेंट 0 है, सब में क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब दोनों 1 है तभी आपका आउटपुट 1 होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका बिटवाइज एंड। ऐसे आपके पास है बिटवाइज और, ये क्या कहता है कि अगर एक भी बिट आपकी 1 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा, एल 0, मतलब सिंपल सी है, 0 और 0 इज 0, बाकी सारी केसेस में 1 हो जाएगा। तो 0 1 1, 1 0 1, 0 1 1, 1 0 1, तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, 1 1 1 1। ठीक है, इस तरह से आपका और काम करता है। इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो हम इसको यूज करते हैं और को रिप्रेजेंट करने के लिए। देन XOR, इफ द बिट्स आर सेम इन बोथ इंटीजर्स देन 0 else 1, मतलब कि 1 XOR 1 1 आएगा, 0 XOR 0 भी आपका 1 आएगा, क्योंकि दोनों बिट्स सेम है, अदरवाइज सारे केसेस में 0। तो 1 1 सॉरी 0 आएगा अगर दोनों सेम है, ठीक है, अदरवाइज 1 आएगा। ठीक है, सो 1 1 0, 1 0 1, 0 1 1, 1 0 1, 1 1 0 क्यों हुआ, क्योंकि दोनों बिट्स आपकी सेम है, तो आउटपुट क्या आ गया, 1 1 1 0। ठीक है, देन नॉट एक आपका यूनरी ऑपरेशन है। ठीक है, सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करेगा। सिंपल क्या करता है, निगेट करता है वैल्यू को, तो 1 को कर देगा 0 और 0 को कर देगा 1। तो नॉट ऑफ 1 0 1 1 क्या हो गया, 1 को कर देगा 0, 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0, सो 0 1 0 0। देन वी हैव सम शिफ्ट ऑपरेटर्स। शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या करते हैं, बिट्स को शिफ्ट करते हैं आइदर लेफ्ट और राइट। ठीक है, या तो राइट पे शिफ्ट करेंगे या लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे। एग्जांपल्स की मदद से समझ लेते हैं। अगर x मेरे को दे रखा है 1 0 1 1 और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 लेस देन के साइन से। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ पे हम लेस देन का साइन यूज कर रहे हैं, ये दिखाता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ग्रेटर देन पे दिखाता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, चलो
क्या करेंगे इसमें, हम लेफ्ट शिफ्ट करना है तो MSB डिस्कार्ड हो जाएगी और LSB को हम सेट कर देंगे 0 से। ये रूल्स हैं जो आप याद रख लो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे MSB क्या है, यहाँ पे इस तरफ शिफ्ट होना है, लेफ्ट में शिफ्ट होना है ना, तो इस तरफ शिफ्ट होना है हमारा सारा काम। तो MSB को डिस्कार्ड कर दो, ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर दिया और 0 1 1 हो गया। अब यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट एक नहीं आएगी, उसको हमने यहाँ पे 0 कर दिया, तो आउटपुट क्या आएगा 0 1 1 0, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हो रहा है, 1 0 1 1। अभी मेरे पास MSB क्या है, यहाँ पे ये है, LSB क्या है मेरे पास, अभी यहाँ पे ये है। अब मैंने क्या करना है, इधर शिफ्ट करना है, ठीक है। तो MSB को डिस्कार्ड कर दो, तो अब आपकी MSB क्या हो गई, 0 हो गई। और मेरे को एक डिजिट और चाहिए क्योंकि 4 डिजिट का नंबर था, तो LSB को सेट कर दो 0 से, तो आउटपुट क्या आएगा 0 1 1 0, ठीक है। इस तरीके से काम होता है। सो लेट मी जस्ट शो यू विद एन सिंपल एग्जांपल। सो लेट अस से मैं एक नंबर लेता हूँ 5। अब 5 का बिट लेवल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 0 1 0 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो ये डिस्कार्ड हो जाएगी, तो क्या मिलेगा 1 0 1 और एक एंड में आ जाएगा 0। सो 1 0 1 0, ठीक है। अब 1 0 1 0 क्या है आपका, ये है 10, तो आपको आउटपुट मिलेगा 10। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आई को लिया 5, फिर मैंने प्रिंट कराया, तो मैंने एक लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज किया, तो आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे 10। तो इस तरीके से आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर काम करता है। अब ऐसे हमारे पास है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। यहाँ पे क्या होगा, LSB डिस्कार्ड हो जाएगी और MSB आपकी 0 सेट हो जाएगी, ठीक है। अगर सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ 10, ठीक है, 10 अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, तो 10 का क्या होता है 1 0 1 0। अब मैं इसको करता हूँ राइट शिफ्ट करते हैं हम इसे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे LSB डिस्कार्ड हो जाएगी, LSB क्या हो गई मेरे पास, ये हो गई। इधर की तरफ शिफ्ट करना है मुझे, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगी और MSB आपकी 0 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 0 1, ठीक है। तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको 5। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, आई को कर देते हैं 10 और अब हम यहाँ पे करते हैं राइट शिफ्ट, ठीक है। तो आउटपुट आप देख सकते हो क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे 5। तो इस तरह से आपके लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर काम करते हैं। देन हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन को एक के साथ मर्ज कर देते हैं बेसिकली। सो एंड हमारे पास सबसे पहला है, इफ एनी टू एक्सप्रेशंस आर रिटन लाइक कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 देन द ओवरऑल एक्सप्रेशन विल रिटर्न ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अगर दोनों ट्रू है तो ओवरऑल आपका ट्रू आएगा। जैसे कि 5 लेस देन 7 एंड 8 इज ग्रेटर देन 6, 5 लेस देन 7 ट्रू है, 8 ग्रेटर देन 6 ट्रू है, तो आउटपुट क्या मिला ट्रू। ऐसी अगर एक भी फॉल्स हो गया तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। 5 लेस देन 7 ट्रू, 8 लेस देन 6 फॉल्स, तो आउटपुट क्या हो गया फॉल्स, ठीक है। जैसे कि हमारे पास बिट लेवल पे था, ऐसे ही हमारे पास ये लॉजिकल ऑपरेटर है। देन हमारे पास है और, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट आपका ट्रू आएगा। जैसे कि 5 लेस देन 7 और 8 लेस देन 6, 5 लेस देन 7 ट्रू है, 8 लेस देन 6 फॉल्स है, बट एक आपके पास ट्रू है, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या आ गया ट्रू आ जाएगा। इस तरह से आप काम कर सकते हो। और नॉट आपका सिंपल एक्सप्रेशन की वैल्यू को निगेट कर देता है। अब हमारे पास एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस चार्ट है जिसमें कि हाईएस्ट से लोएस्ट तक की प्रेसिडेंस दिखा रखी है कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं तो पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगी। तो ये हम पहले सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देख चुके हैं। तो ये कुछ आपका ऑपरेटर का प्रेसिडेंस चार्ट है जिसको कि आप इसमें रिमेंबर कर सकते हो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल दैट इज डेटा टाइप कन्वर्जन। जब मैंने आपको बताया था कि जब हम इनपुट लेते हैं यूजर से तो वो ऑलवेज किस फॉर्म में आता है, वो ऑलवेज आता है स्ट्रिंग की फॉर्म में। अब अगर मुझे कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि मुझे इंटीजर के ऊपर काम करना है और यूजर से इनपुट मुझे लेना है, तो मुझे उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने रिक्वायर्ड डेटा टाइप में। सो डेटा टाइप कन्वर्जन हम यूज करते हैं। पाइथन प्रोवाइड सेवरल इनबिल्ट फंक्शंस टू कन्वर्ट ए वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। जैसे कि आपके पास इंट है, लॉन्ग, ये सब फंक्शंस आपके यूज हो सकते हैं जिसमें कि आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। सैम्पल प्रोग्राम्स हैं जो आपको प्रोग्राम्स आपके एग्जाम्स के अंदर भी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करो यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। अब हीरोन्स फार्मूला आपको पता है कि ये होता है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, दिस इज द फार्मूला। एंड अब इसमें क्या करना है मुझे, जब मैं यूजर से इनपुट लूंगा तो वो किस फॉर्म में आएगा, स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा। मुझे उसे कन्वर्ट करना है फ्लोट में, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया फ्लोट,
ठीक है, तो ये अब हो जाएगा कन्वर्ट होके किसमें, फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट साइड एंटर कराई, सेकंड साइड एंटर कराई, थर्ड साइड एंटर कराई, एक वेरिएबल लिया x और इसके अंदर मैंने क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2। देन एरिया का जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है उसको यूज करके हमने एरिया निकाला और फाइनली एरिया को यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे टाइप कन्वर्जन करके दिखा देता हूँ एक बार कि किस तरह से टाइप कन्वर्जन हो रहा है मेरा। तो लेट अस से मैं पहले लेता था इनपुट एंटर फर्स्ट साइड, ठीक है, देन मैं इसकी आपको सिर्फ डेटा टाइप प्रिंट करा के दिखा रहा हूं सो दैट आपको कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सो लेट अस से मैंने यहाँ पे एंटर किया 4.5, तो इसने किस तरह से लिया, स्ट्रिंग टाइप में लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी डेटा टाइप को कन्वर्ट नहीं किया है। अब मुझे कन्वर्ट करना तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे यूज करना है कोई भी फंक्शन, ठीक है। सो लेट अस से मैंने यूज किया यहाँ पे फ्लोट, क्योंकि मैं फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करना है तो मैं फ्लोट के अंदर लिख दिया इसे। अब देखो आप, अब मैंने डाला 4.5, अब इसका जो क्लास है वो क्या हो गया, फ्लोट हो गया। तो इस तरह से आप डेटा टाइप का कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप इस प्रोग्राम को रन करके देखिए, आपको पता लग जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो कॉन्सेप्ट है इसकी, आपको यहाँ पे डेटा टाइप को कन्वर्ट करना आता है या नहीं आता है, और हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए। देन एरिया ऑफ सर्कल सिंपल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14। अगेन रेडियस को मैंने एज ए इनपुट लिया है, यूजर से फ्लोट को यूज किया डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, एंड एरिया ऑफ सर्कल का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा करके प्रिंट करा दिया है, ठीक है। देन एवरेज ऑफ टू नंबर्स, अब एवरेज ऑफ टू नंबर्स है मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना था, तो मैंने यहाँ पे यूज किया फॉर डेटा टाइप कन्वर्जन। देन एवरेज निकाली और प्रिंट करा दी यहाँ पे मैंने एवरेज को। बहुत सिंपल है, मैं आपको एवरेज ऑफ नंबर का प्रोग्राम एक बार रन करके दिखा देता हूँ। सो इंट input enter first number j is equals to, अगेन डेटा में कन्वर्ट किया इंटीजर में, input enter second number print average and average is equals to I plus j divided by 2, ठीक है। सो पहले नंबर में एंटर करता हूँ 10, सेकंड नंबर में एंटर करता हूँ 12। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एवरेज इसने प्रिंट कराई है। अगेन आप यहाँ पे देखो प्रेसिडेंस का, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखेगा कि प्रेसिडेंस आपकी सही नहीं आ रही है, एवरेज आपकी गलत आ रही है। तो इसमें क्या करना है, आपको इस तरह से यूज करना है, इस तरीके से। नाउ अगेन एंटर 10, 12, नाउ द करेक्ट एवरेज विल बी प्रिंटेड। तो देखो, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे कि आपने सही से ब्रैकेट्स लगाए हैं नहीं लगाए हैं, आपका ऑपरेटर का प्रेसिडेंस किस तरीके से जा रहा है, तो आपका जो आउटपुट है वो गलत आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हमने जो जो करा है उन सबके मैंने यहाँ पे कोड्स लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स के साथ समझा रखा है। इन सब के आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स के लिंक मिल जाएंगे। सो आप वहाँ से आप इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो, कोड अपने टाइप करके देखो। कोई भी अगर डाउट आता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो।